सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। हिंदी की पाठशाला में हम पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के 3 भेद हमने पढ़ लिए थे, बहुत सारे उदाहरण हमने देख लिए थे। आज हम अगले वचन संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं हमारे वाक्य में, उसके बारे में जान लेते हैं। किस प्रकार से हम छोटी छोटी गलतियों के कारण वाक्य को अशुद्ध बना देते हैं, और इसी प्रकार के अशुद्ध वाक्य बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और बड़ी आसानी से हमें नंबर दिला जाते हैं जब हम उनको शुद्ध वाक्य के रूप में लिख देते हैं। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। वीडियो आरंभ करें इससे पूर्व अगर हमारी हिंदी की पाठशाला चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वचन संबंधी अशुद्धि आज हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 में वाक्य शुद्धिकरण आता है और उसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू है, आंसू है, हस्ताक्षर है। ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। हस्ताक्षर किया नहीं जाता, किए जाते हैं। आंसू गिरते हैं, गिरता नहीं है। ठीक है, तो उन शब्दों से संबंधित अशुद्धि आ जाती हैं। उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे बहुत सारी, कि किस प्रकार से बोलते समय, लिखते समय ध्यान दें और वाक्यों को अशुद्ध होने से बचाएं, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाएं तो उनका सही उत्तर देकर के उचित सफलता पा सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं कुछ शब्द, उनका उचित बोध न होने पर कर्ता और कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। भाई वो शब्द या तो कर्ता के रूप में आएंगे या कर्म के रूप में आएंगे, तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन के रूप में होगी। वो शब्द अगर बहुवचन है, जो कर्ता के रूप में आए हैं या कर्म के रूप में आए हैं, तो क्रिया भी क्या होगी? उस कर्ता या कर्म के अनुसार ही होगी बहुवचन में, और हम कर देते हैं एक वचन। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। चलिए फिर जान लेते हैं उनको कि कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे आ गया ये एक और वाक्य, वह दृश्य मेरी आंखों में, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। क्या आ गया? आंसू आ गया। आंसू आ गया या आंसू आ गए? अभी बताया मैंने, आंसू क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, तो बहुवचन के रूप में लिए जाएंगे। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार के वाक्य बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो ऐसे वाक्यों को लिखें, अपनी नोटबुक में याद करें, बार बार देखें, बोलने का प्रयास करें, जिससे कहीं भी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी और हमें पूरा अंक प्राप्त होगा। अंक कटने के यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होते हैं, पूरे अंक प्राप्त होते हैं। और ग्रामर में अगर पूरे अंक प्राप्त हो जाएं तो अंक हिंदी में अच्छे आते हैं, जो परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगला वाक्य ले लेते हैं, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। अब कौवा तो एक वचन है, और वो वृक्षों पर कैसे बोल सकता है? वृक्षों पर तो कौवे बोल सकते हैं। तो यहां पर तो कौवा बोल रहा है, तो वृक्षों की जगह क्या कर देंगे हम? वृक्ष कर दो। तो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, कौवा एक वचन है, तो वृक्ष भी क्या हो गया? एक वचन। या वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, या फिर इस प्रकार से कीजिए, दोनों को बहुवचन बनाइए। एक और आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। मेरा ही, मैंने अभी बताया हस्ताक्षर क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो ये, यह की जगह बहुवचन बनाओ, ये मेरा की जगह बहुवचन बनाओ, मेरे ही हस्ताक्षर हैं। देखो यहाँ पर अनुस्वार आ गया है, और यहाँ पर अनुस्वार है ही नहीं, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। अनुस्वार हमेशा बहुवचन में आता है। जैसे वे बातें कर रही थीं, वे बातें कर रही थी कैसे आएगा? एक वचन। थी आएगा बहुवचन में, तो बहुवचन सही होगा। अगर शुरुआत में या कर्ता या कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन होगी।
सहायक क्रिया पर भी अनुस्वार लगा करके हमने इसको बहुवचन बना दिया है कि ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। तो यहां तक शुद्ध किया है हमने वाक्य, है के ऊपर भी अनुस्वार लगाया गया है। ध्यान रखना यहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा, तो यहाँ पर जरूर जरूर आएगा शुद्ध वाक्य में, बहुवचन में क्रिया भी अनुस्वार के साथ बहुवचन हो जाएगी। आज आपका दर्शन हो गया। अरे दर्शन बहुवचन होता है, तो आज आपका की जगह आपके दर्शन हो गए, तो आपका की जगह बहुवचन होगा आपके, और गया की जगह क्या हो जाएगा, गए। ध्यान रखना ऐसे वाक्य भी आते हैं। अच्छा वाक्य था ये भी। अभी 3 बजा है। 3 सब जानते हैं बहुवचन में है, तो बजा नहीं बजे हैं। है के अनुस्वार नहीं आया, यहाँ पर अनुस्वार लगाया गया है। अभी मैंने बताया बहुवचन में हमेशा क्या आता है, अनुस्वार आता है क्रिया के साथ। हेल्पिंग वर्ग सहायक क्रिया होगी तो था थे थी की जगह थी हो जाएगा, है की जगह हैं हो जाएगा। यह 10 रुपया का नोट है। 10 रुपया का, 1 रुपया का होता है, 10 तो रुपए होते हैं, रुपए। यह 10 रुपए का नोट है। ठीक है, यहां पर अनुस्वार नहीं आएगा क्योंकि नोट है 10 रुपए का एक, लेकिन बहुवचन के रूप में आएगा। सिक्के होते तो ये 10 सिक्के हैं, वहां पर अनुस्वार आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, 10 रुपए और रुपया इतना ही बदलेगा, रुपया की जगह क्या जाएगा, रुपये आ जाएगा, रुपये है ही रहेगा, है नहीं आएगा। अगर ये होंगे ये 10 सिक्के हैं, तब आ जाएगा है के ऊपर अनुस्वार। आशा समझ में आ गया होगा ये बात। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, और यहां क्या दे रखा देखो, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। अब जब प्रत्येक आ गया तो ये बहुवचन लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक घोड़े क्या होता है, प्रत्येक तो घोड़ा होता है, हर एक घोड़े या हर एक घोड़ा, हर एक घोड़ा होता है। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। ध्यान रखना, इसमें प्रत्येक के साथ एक वचन आएगा। नेक्स्ट है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। अरे यहाँ पर हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, तो भाषा कहाँ, भाषाएं होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं, भाषाएं हैं। अनुस्वार भी लगाएंगे यहाँ पर, ये भी आएगा, अनुस्वार लगाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ शुद्ध छपा हुआ था, हमने ठीक कर दिया है, कोई बात नहीं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। अरे भाई प्राण तो निकलते हैं, प्राण उड़ निकलते हैं, होश उड़ते हैं। होश क्या करते हैं, उड़ते हैं। होश क्या करते हैं, उड़ते हैं। होश बहुवचन, प्राण बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन, बाल बहुवचन, आंसू बहुवचन। चलिए फिर आगे चर्चा कर लेते हैं। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, हो गया बहुवचन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, माँ मेरे मामे के घर गई है। माँ मेरे मामे के घर, ये मामे क्या होता है, मामे कुछ नहीं, मामा ही होता है। माँ मेरे मामा के घर गई हैं। यहाँ माँ को आदर दे दो आप अनुस्वार लगा करके, माँ मेरे मामा के घर गई हैं, अनुस्वार आएगा यहाँ पर, और मामे नहीं मामा के घर। माँ आदर सूचक है, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो हैं लगा देंगे अनुस्वार के रूप में। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। अरे गिरफ्तारी 4 हुई हैं तो गिरफ्तारियां बोलो। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। कितनी गिरफ्तारियां हुई, 4, तो बहुवचन बना दो। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। विधि का नियम, अरे विधि का एक ही नियम नहीं होता, विधि के नियम होता है। विधि के नियम बड़े कठोर होता नहीं, होते हैं। अनुस्वार भी आएगा साथ में जो कि लगा रखा है, तो विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नवरस में या नवरसों में, 9 रसों में, बिल्कुल नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। वेरी गुड, यही आएगा। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं।
घुटने तक, एक ही घुटने तक है क्या? अरे भुजाएं बहुवचन है, मतलब दो हैं, तो घुटने भी तो दो हैं, तो उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, ये होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अब आप पढ़ो। यहां पर तो आप बहुवचन और यहां पर पढ़ो, ये क्या बात हुई भाई? अब आप पढ़िए, बहुत ही आकर्षक और आदर सूचक वाक्य। ये भी देख सकते हो, कभी कभार पता ही नहीं चलता है कि शुद्धि अशुद्धि है कहां पर, तो पढ़ो की जगह पढ़िए। और देख लेते हैं, 5 वाक्य और हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में। अब देख लेते हैं, आम और कलम शब्द संज्ञा है। अरे आम और कलम शब्द संज्ञा है या संज्ञाएं हैं? दो शब्द हैं तो संज्ञाएं होगा। आम और कलम शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं। शहर प्रायः गंदा होता है। प्रायः क्या होता है? गंदा। अरे नहीं, शहर, बहुत सारी शहर है, प्रायः क्या होते हैं? गंदे होते हैं। एक शहर की बात थोड़ी कर रहे हैं, मुंबई शहर की या दिल्ली शहर की, जयपुर शहर की। शहर प्रायः गंदे ही होते हैं, तो सभी शहरों की बात कर रहे हैं हम। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। लिखो, क्या बात कर रहे हो? अनुस्वार लगा दिया फालतू का ही। किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखो, किसी एक पर टिप्पणी लिखना होता है। टिप्पणी आएगा एक वचन, तो यहां पर दो पर नहीं एक पर, और यहां दो बहुवचन हो गया, तो टिप्पणी नहीं क्या होगा? टिप्पणियां होगा। तो किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखो। अच्छा वाक्य था ये भी। हिमालय पर्वत का राजा है। पर्वत का राजा है? एक पर्वत का कभी राजा होता है क्या? राजा तो पर्वतों का होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में राजा बनाया जाता है। तो हिमालय पर्वतों का राजा है, ये है शुद्ध वाक्य। और अंतिम हम देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वचन संबंधी वाक्य होते हैं, ये कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं आपके सामने। इससे अलग भी कोई आए तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वचन संबंधी अशुद्धियां हैं और उसको किस प्रकार से ठीक करें। एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन क्रियाएं बना दो। पहले अगर बहुवचन दे रखा है कर्ता में, कर्म में, तो क्रिया भी बहुवचन बना दो, और एक वचन दे रखा है तो क्रिया भी एक वचन बना दो। कभी कभी क्रियाएं बहुवचन दे दी जाती हैं और कर्ता कर्म एक वचन होता है, तो उसी के अनुसार वाक्य बदल सकते हैं। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। अब ये देखो, बहुत ही अच्छा वाक्य आया है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट की नजर में लेते हैं। कैसे भाई? अनेकों, एक शब्द है अनेकों, और एक शब्द है अनेक, और एक शब्द है एक। तो एक तो एक वचन होता है, और एक वचन का बहुवचन क्या हो गया? अनेक। एक का बहुवचन क्या हो गया? अनेक। तो ये अनेकों कहां से आ गया? अनेक का कोई बहुवचन होता ही नहीं, क्योंकि अनेक स्वयं क्या है? बहुवचन ही है, इसलिए ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता है, बहुवचन का कोई बहुवचन थोड़ी होता है। तो इसलिए मैंने अनेकों कहानियां नहीं, अनेक कहानियां पढ़ी। तो अनेकों शब्द ही गलत है, बहुवचन का कोई बहुवचन नहीं होता। एक एक वचन, अनेक बहुवचन, और उसके बाद कोई बहुवचन का बहुवचन नहीं होता है। इसी बात पर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, हिंदी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए और आकर्षक वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।